गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी मौज मस्ती हो गई है। सिस्टर्स आई हुई थी, पहले गिरजा आई, उसके बाद में सपना दीदी आई। और बस उस बीच में ये था ना कि काफ़ी इंजॉय वाले दिन चल रहे थे। लेट लेट सोना, लेट लेट उठना, और मतलब जो रूटीन थी ना वो मेरी पूरी डिस्टर्ब ही थी। क्योंकि कभी कभार ही मौका मिलता है ना कि बहनें मिलती है और आपस में मौज मस्ती करते हैं। लेकिन अब सब लोग जा भी चुके हैं और अब लग जाते हैं काम पर। तो इतने दिन व्लॉग जो थे वो भी रूटीन में नहीं आ रहे थे। शूट मैंने सब कुछ करके रखा हुआ है, बस यही था कि एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब बैक टू बैक आपको वीडियोस मिलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे और काफ़ी बड़े बड़े वीडियो मिलेंगे। आज का जो वीडियो है वो भी पूरे ही 26 मिनट का वीडियो है। अब ये जो दिन था ये शायद गणेश चतुर्थी के 1 या 2 दिन पहले का ये व्लॉग है। रात का टाइम है, कुछ चीज़ें मतलब सब्जियां लेकर आई थी तो यहाँ पर मैं उनको साफ़ कर रही थी। क्योंकि कल से मुझे लगना है बिल्कुल ज़ोरों शोरों से काम पर। क्योंकि 28 से पर्यूषण स्टार्ट होने वाले हैं। दिन सिर्फ मुझे 2 दिन बचे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। तो रात को मैंने कुछ सब्जियाँ थी वो साफ़ करके रख दी थी। मतलब आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो ये जो वीडियो है ये था 26 का। 27 को गणेश चतुर्थी थी, ये 26 वाला दिन था। तो आज मतलब बहुत सारे काम का मैंने टारगेट लिया हुआ है। और खैर मैं सुबह टाइम से उठ गई थी, बच्चों के भी ना छुट्टियाँ चल स्टार्ट हो गई है। तो काम जो थे वो मैंने बहुत सारी एक लंबी सी लिस्ट बना के रखी और उसी के अकॉर्डिंग काम चल रहे हैं। यहाँ पर वीडियो की जो शुरुआत थी वो मैंने काफ़ी लेट से करी है। मतलब अभी शायद 8 बजे का टाइम हो रहा है। मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी। तो कल से बच्चों की गणपति वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ एक्चुअली महाराष्ट्र में ना गणपति का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर है ना गणपति में स्टार्टिंग के 4-5 दिन तक कंटिन्यूस इनकी हॉलीडे रहती है, हर साल रहती है। लेकिन बच्चों ने ना आज से ही स्कूल जो है वो जाना बंद कर दिया था। क्योंकि लास्ट डे होता है ना तो बच्चे इतने ज़्यादा आते नहीं हैं। और दोनों बच्चों के 8 तारीख से हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो दिन काफ़ी कम बच गए हैं। और अभी 5-6 दिन तक बच्चों की पढ़ाई जो थी वो वैसे भी मतलब है ना आगे पीछे हो गई थी। क्योंकि वही है ना कि कज़िन्स आए हुए थे तो बच्चों ने भी फुल एंजॉय किया। जैसे मैंने किया था वैसे बच्चों ने भी किया। तो अब बस आज से उनकी पढ़ाई जो है वो ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो गई है। और मेरे जो काम है वो भी बहुत मतलब ज़ोर शोरों से आज, मतलब आज का दिन और कल का दिन और उसके बाद का दिन, 3 दिन जो है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाले हैं। बहुत सारे काम मुझे निपटाने हैं। तो सुबह मैं उठ गई थी टाइम से ही, 6 बजे के करीब उठी थी। और उठने के बाद में जो मेरी रूटीन होती है पहले मैंने वो करी। और उसके बाद में सब लोग उठे उसके पहले ही मैंने सारे ही रूम के मतलब जो हॉल है, किचन है, पीछे के जो बेडरूम वगैरह है और दोनों ही वॉशरूम से, तीनों में ही मैंने जो ऊपर की सीलिंग वगैरह थी वो मैंने साफ़ करी। मतलब जाले वगैरह लिए और जो पंखे थे वो मैंने साफ़ कर दिए। क्योंकि अब पर्यूषण स्टार्ट होने वाला है तो जो 10 दिन रहेंगे वो मेरे काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने वाला है। वीडियोज़ आप तक रोज़ आएंगे क्योंकि मैंने एडवांस में शूटिंग करके रखी हुई है। एडिटिंग भी मैं टाइम से करके शेड्यूल कर दूंगी ताकि आपको वीडियो रोज़ मिलेंगे। और वीडियो मेरे थोड़े से अभी लेट लेट ही चल रहे हैं क्योंकि जिस दिन आपको ये वीडियो मतलब ये वाला वीडियो आपको मिलेगा ना तब तक तो पर्यूषण स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा 1-2 दिन पीछे चल रही हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो आपको रोज़ मिलेंगे और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से वीडियो मिलेंगे। कुछ ना कुछ सीखने भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर जो डस्टिंग क्लीनिंग का काम था वो मैंने कर दिया। तो उसके बाद में मैं सीधे नहाने चली गई थी। और उसके बाद में अब जो सोफ़े के कवर है ना वो मैंने धोने के लिए डाल दिए थे। और अब मैं ये दूसरे वाले कवर लगा दूंगी क्योंकि अब आगे जो 10 दिन रहेंगे उसमें मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं सोफ़े के कवर चेंज करूं और जो बेडशीट वगैरह चेंज करूं। तो ये सारा काम जो है वो मैं आज ही करने वाली हूँ। बेडशीट का काम आज नहीं करूँगी क्योंकि आज मैंने एक तो सोफ़े के कवर्स धोए हैं और बाकी जो कपड़े वगैरह रूटीन के कपड़े तो होते ही है वो भी मैं वॉश करूँगी। बारिश है तो आजकल मशीन रोज़ ही चलती है और अभी मतलब 2-3 दिन रोज़ ही मशीन चलेगी। तो यहाँ पर बस मैं सोफ़े के कवर जो है ना वो मैं चेंज कर रही हूँ। और बच्चे जो थे वो मतलब मैंने उनको उठाया था 7 बजे के करीब। तो उन्होंने मतलब 1-1.5 घंटा भी अच्छे से पढ़ाई कर ली है। और उसके बाद में अभी मैंने उनको उठाया है थोड़ी सी मेरी हेल्प करने के लिए क्योंकि इस टाइम पे मैं थक भी चुकी थी। तो आज जो मेरा टारगेट था वो एक तो सारे ही कमरों की डस्टिंग क्लीनिंग का काम था, मतलब जो सीलिंग वगैरह साफ़ करनी है वो। बाकी नीचे नीचे की जो डस्टिंग क्लीनिंग है वो बच्चे कर लेंगे। और ये सोफ़े के कवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो ये बच्चों को लगाने नहीं बन पाता है। तो इसीलिए ये मैंने अच्छे से लगा दिए थे। और थोड़े से डार्क है ना तो मतलब
10-12 दिन अभी मैं चेंज नहीं करूँगी ना, तो ये ज़्यादा गंदे नहीं दिखेंगे और ये है ना मतलब दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसका लाइट वाला जो शेड है ना वो लगाया है और फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद में मैं इसको पलट दूँगी, तो नीचे की तरफ इसका डार्क कलर है, तो फिर मैं वो लगा दूँगी। तो इस तरीके से 10-12 दिन के बाद में ही अभी सोफ़े के कवर धुलेंगे। तो अभी जैसे पर्यूषण स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब बहुत सारे लोग जो है उन्हें तो पता होगा, जो मतलब जैन कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें तो पता ही होगा पर्यूषण होता क्या है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्हें शायद पता नहीं है। तो आगे आने वाले वीडियोज़ जब मैं शेयर करूँगी ना, तो उसमें मैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बताऊँगी कि पर्यूषण जो है वो क्या होते हैं, किस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों इतना महत्व है, तो ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो सोफ़े के कवर थे वो मैंने लगा दिए थे और जो पहले वाले कवर थे वो भी धुल चुके थे, तो इनको मैं सुखा दूँगी। और यहाँ पर मैंने विहान को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम बोला है, तो कल मैं लगाऊँगी आटा चक्की, आज तो टाइम नहीं है, तो कल मैं आटा चक्की लगाऊँगी। तो ये आटा चक्की जो है वो बहुत दिन से एक्चुअली चली नहीं है, क्योंकि जब से बारिश स्टार्ट हुई है ना, हाँ, तब से मैं मतलब जो गेहूँ है ना वो बाहर ही पिसाती हूँ। तो अभी बहुत दिन से चली नहीं है, तो इसको ना बहुत अच्छे से साफ़ करनी रहती है। तो ये साफ़ करने का काम मैंने विहान को बोल दिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो बस ये इसको आटा चक्की को आज साफ़ कर देगा ना, तो कल फिर मुझे मतलब आटा जो है वो पीसना ही रहेगा। तो यहाँ पर मतलब सब लोग हम मिल-मिल के ही काम कर रहे हैं। तो पहले मेरे ये घर के जो काम है वो पूरे हो जाएँगे, उसके बाद में मुझे आज है ना वो भी बनानी है, नमकीन बनानी है। तो मतलब काम को मैंने ना इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक लिस्ट मैंने पूरी बना रखी है बड़े-बड़े कामों की, बाकी छोटे-छोटे तो बहुत सारे काम जो है वो घर के भी है, बाहर के भी है, वो भी मुझे करने हैं। लेकिन जो बड़े-बड़े काम है ना, ताकि कोई काम जो है वो रह ना जाए, तो वो सारे मुझे करने हैं। तो ऊपर से जाले वगैरह लेने के लिए मैंने ये लैडर का यूज़ करा था, मतलब जो फ़ैन वगैरह है ना उनको साफ़ करने के लिए मैंने लैडर का यूज़ करा था, तो उसको बस मैंने फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे रख दिया है। अच्छा, ये लैडर के बारे में भी मुझे किसी ने पूछा था, जब मैंने बीच में किचन की डीप क्लीनिंग करी थी ना, तो उस टाइम पे मुझे किसी ने पूछा था कि आपने ये लैडर कहाँ से लिया है? तो ये लैडर एक्चुअली मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं करा, ये मैंने ऑफ़लाइन ही लिया है। जो हमारे शॉप के पास में एक शॉप है, तो वहीं से मतलब जेंट्स साहब ही लेकर आए थे। लेकिन यदि आप लोगों को भी लेना है ना, तो आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती है। क्लॉथ स्टैंड के बारे में भी पूछते हैं, तो क्लॉथ स्टैंड जो मेरे पास में है वो थोड़ा-सा हेवी है, थोड़ा-सा कॉस्टली है, तो वो भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर मैंने देखा हुआ है, तो उसका भी लिंक मैं देती हूँ। और इसके अलावा थोड़े से ना कम रेंज में भी वहाँ पर अवेलेबल है, अच्छे-अच्छे वाले हैं, तो मैं उसके भी लिंक जो है ना, वो मैं कई बार शेयर करती रहती हूँ। बस आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना वो चेक कर लीजिए, तो उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों के जो भी प्रोडक्ट है ना, जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और बाकी ये लैडर जो है वो तो घर के अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम फ़ैन वगैरह की क्लीनिंग करते हैं, सीलिंग वगैरह ना, तो लैडर होता है तो थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, तो बाहर के काम निपटाने के बाद में अब मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन गट्टे की सब्ज़ी। तो बेसन गट्टे जो थे वो मैंने बॉयल करने चढ़ा दिए थे और उसके बाद में ही मैंने बाहर के काम किए, तब तक ये बेसन गट्टे जो है वो भी बॉयल हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये बेसन गट्टे जो है वो मैंने आज थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं, क्योंकि कुछ गट्टों का मैं बनाऊँगी पुलाव। तो बेसन गट्टे का जो पुलाव है वो भी काफ़ी टेस्टी बनता है। कौन-कौन बनाता है वो मुझे कमेंट करके बता देना। तो काफ़ी अच्छा बनता है, उसकी रेसिपी मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ में। क्योंकि मुझे पता है बीच-बीच में कमेंट आते रहते हैं कि श्रद्धा, आप जो कुछ रेसिपी अलग सी बनाते हो, डिफरेंट सी, वो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट होती है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। क्योंकि यही है ना कि घर में रोज़-रोज़ हम क्या खाना बनाएँ, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो कुछ-कुछ नई-नई चीज़ें होती है जो मैं बनाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बेसन गट्टे जो है उसके लिए मैंने तड़का बना दिया है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो बेसन गट्टे की सब्ज़ी में दही का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं दही के बिना ही बनाती हूँ, लेकिन उसके बिना भी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर तड़का लगाने के बाद में जो बेसन गट्टे हैं ना, थोड़े से मैंने गट्टे अलग निकाल दिए थे, इसका मैं बनाऊँगी पुलाव। और बाकी जो मैंने वो बड़ी सी परात में है ना, वो बना मतलब जो मैंने गट्टे कर रखे हैं ना, इसकी मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो थोड़ा-सा पानी मैंने नॉर्मल वाला भी ऐड किया था, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बस ये सब्ज़ी को लगा दिया तड़का और अब इसको मैं 10 मिनट तक पकने दूँगी लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है, आटा मैंने पहले ही लगा दिया था और अब इसके बाद में मैं बनाऊँगी पुलाव। तो पुलाव बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, तो इसीलिए मैंने ये छोटी वाली कढ़ाई का ही यूज़ किया है और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून डाला है तेल।
थोड़ा सा इसमें डालेंगे हींग और थोड़ी सी इसमें मैंने जीरा डाला है और सौंफ। सौंफ ज़रूर डालना है क्योंकि अच्छा टेस्ट आता है। पकोड़े की खिचड़ी हो, गट्टे की खिचड़ी हो, मतलब खिचड़ी बोल दो, पुलाव बोल दो, तो ये मतलब जो पुलाव बनता है ना, इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी सौंफ डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने हरी मिर्ची डाल के और जो गट्टे मैंने कट किए हुए थे वो उस तेल के अंदर डाल देंगे और तेल के अंदर इसको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। मतलब एक ऊपर है ना एक क्रस्ट आ जाना चाहिए ब्राउन सा, तो उतना उसको हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। और मसाले मैंने देखो पास में अलग निकाल के रखे हुए हैं और बहुत ही बेसिक से मसाले इसमें डलते हैं। गरम मसाले वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, उसके बिना ही ये वाली खिचड़ी बनती है और बड़ी टेस्टी लगती है। तो लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया और क्या डाला था मैंने, नमक, ये तीनों चारों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दिए। और मसाले को अच्छे से भुनने के बाद में फिर इसके अंदर हम डालेंगे पानी, सॉरी पानी नहीं डालेंगे, इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल मैंने पहले से ही धो के और वो करने के लिए रखे हुए थे, भिगो के रखे हुए थे आधा घंटा पहले ही। तो उस चावल को इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद में चावल डालने के बाद में कुछ देर चावल को भी इस मसाले के साथ में अच्छे से भुनेंगे। तो ये वाला जो पुलाव होता है वो इसी तरीके से बनता है और बहुत ही खिला खिला पुलाव बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये वाला पुलाव। और एक तरफ मैं ना पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी क्योंकि पुलाव के अंदर जो पानी डलेगा वो गर्म पानी ही डालेगा, कच्चा पानी मैं इसके अंदर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि कच्चे पानी का मतलब जो टेस्ट आता है ना पुलाव को वो इतना अच्छा नहीं आता है। तो 1 कटोरी मैंने चावल का यूज़ किया है, तो 2 कटोरी और थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा पानी मैं इसमें लूँगी क्योंकि हमने गट्टे डाले हैं ना, तो थोड़ा सा गट्टा जो है ना वो भी पानी अब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो बस पानी मैं एक तरफ रख दूँगी और यहाँ पर ये देखो पुलाव जो है, सॉरी जो चावल है ना उसको मैंने अच्छे से रोस्ट किया है। मतलब उसको कढ़ाई में चारों तरफ फैलाते जाएंगे और उसको ना हम रोस्ट करेंगे। तो जो चावल है ना वो स्टार्टिंग में तो थोड़े से कढ़ाई के चिपकते हैं, लेकिन जैसे ही वो चावल भुनने लगेंगे ना तो वो कढ़ाई छोड़ देंगे। तो उतना हमको उसको अच्छे से भुनना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चलाना है क्योंकि हमने चावल को भिगो के रखे हुए ना, तो फिर चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। यहाँ पर मैंने सॉरी थोड़ा सा गला मेरा ना बैठा हुआ है, आवाज़ जो है ना आपको थोड़ी लग भी रही होगी फटी फटी सी, क्योंकि मेरा गला जो है ना वो बैठा हुआ है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से आवाज़ निकले, बहुत ज़ोर दे के मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बस पानी बॉईल हो गया था, उसके बाद में पानी को मैंने डाल दिया चावल के अंदर और थोड़ी-सी मैं शुगर डालती हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मेरे घर के अंदर मतलब ये जो पुलाव में थोड़ी-सी शुगर डालते हैं ना, तो ऐसे ही पुलाव खाना पसंद करते हैं। बाकी अगर आपको पसंद नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। और बस अच्छे से इसको हिला देंगे और ढक के इसको पकने देंगे और बिल्कुल कम आँच पे इस पुलाव को बनाएँगे, कम-कम आँच पे ही अच्छा बनता है। और 5 से 6 मिनट लगे थे और यहाँ पर ये पुलाव बनकर रेडी हो चुके हैं। तो बहुत ही टेस्टी पुलाव बनते हैं, एक बार आप लोग भी ट्राई करना। और यदि कोई-कोई बनाते हैं ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग में से कौन-कौन गट्टे का पुलाव बनाता है। तो बड़ा टेस्टी ये पुलाव जो था वो बना था। अब यहाँ पर पुलाव बन चुका है, सब्ज़ी बन चुकी है और आटा भी मैंने लगा दिया था, सिर्फ़ रोटी बनाने का काम जो है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पे खिचड़ी बन चुकी है, आटा लगा दिया है और सब्ज़ी बन गई है। तो आज सबका फेवरेट वाला खाना जो है वो बना है। और मौसम आज बड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब ऐसे मौसम में ना गर्मा गर्म खिचड़ी अच्छा सा घी वी डाल के और खाओ ना तो मज़ा आ जाता है। बाहर हो रही है बारिश, मतलब 2 दिन पहले तक तो ऐसा मौसम था ना कि मुझे लग रहा था कि अब बारिश नहीं होगी, मतलब अच्छी खासी धूप हो पा रही थी। लेकिन अब ये मुंबई की बारिश है, कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब आएगी और कब जाएगी, कब बंद होएगी और कब स्टार्ट हो जाएगी, कुछ नहीं पता चलता है। तो चलो बारिश बारिश का काम कर रही है, अभी जैसा को कॉल कर दिया, बस वो भी आने ही वाले हैं और मुझे लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख। और जब ऐसा खाना बनाओ ना, और पता है हम औरतों के साथ में क्या होता है कि यहीं पे खाना भी बना रहे हैं और ये कि खाना बनेगा, सब लोग खाएंगे और उसके बाद में ही खाना खाएंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मतलब खा भी सकते हैं पहले, बट पता नहीं एक आदत सी बन गई है कि हाँ सबके साथ में खाना खाएंगे या सबके बाद में खाना खाएंगे, ऐसा मतलब कभी दिमाग में नहीं आता है। हम तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर ही रही थी और तब तक जैन साहब भी आ गए।
तो बस अब मैं फटाफट से रोटी बनाऊँगी। तो काफ़ी मतलब काम जो है वो मेरे बहुत सारे काम मतलब करने हैं, दिमाग में इतने सारे काम मेरे घूम रहे हैं ना कि ये कर लूँ, उसके बाद मैं ये कर लूँ। तो ये कि अब हाथ तो 2 ही है, उसी हिसाब से काम हो पाएँगे। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा प्लानिंग के साथ में काम करते हैं ना तो काम हो जाते हैं। अब दिन मेरे पास में सिर्फ़ 2 है, आज का दिन है और कल का दिन है। आज मैं अभी बस ये खाने का काम जो है वो होते से ही तुरंत मैं नमकीन बनाने का काम करूँगी। और फिर शाम को तो इतनी एनर्जी रहती नहीं है, इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है ना कि सुबह-सुबह जैसे टाइम से उठ जाओ ना, और अगर आलस ना करो तो और पूरी प्लानिंग के साथ में काम करो ना, तो घर के मतलब आप समझ लो ना कि 50 टू 60% काम जो है वो आपके सुबह हो जाते हैं। फिर उसके बाद में दिन को तो यही है ना कि मतलब इतनी थकान हो जाती है तो दिन को काम हो नहीं पाते हैं, और शाम को हमारी एनर्जी डाउन रहती है। और शाम को ऐसा भी है ना कि जैसे किचन का काम जो है वो उसके अलावा जैसे अभी बच्चों के एग्ज़ाम है तो थोड़ा बहुत उन पर भी ध्यान देना होता है। कुछ बाहर के काम होते हैं तो वो भी मतलब बाहर के काम भी शाम को ही निपटाने होते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर निकल जाएँगे बैग लेके। तो मेरे जो बाहर के काम होते हैं वो मैं शाम को ही निपटाती हूँ। तो सुबह मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मैक्स टू मैक्स काम जो है वो सुबह निपटा दूँ। और उसके पीछे मतलब यही है ना कि आप पूछते हो ना कि श्रद्धा इतना फटाफट से काम करती हो इतना एनर्जी के साथ में, तो थोड़ा-सा एक तो माइंड सेट रहता है, थोड़ा ये कि सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठ जाती हूँ, और उठने के बाद में अपनी रूटीन को इस तरीके से सेट किया हुआ है कि काम जो है वो मेरे हो ही जाते हैं, करने ही पड़ते हैं, क्योंकि काम तो ये है कि मुझे ही करने हैं। अगर मैं आलस करके करूँगी तब भी मुझे करने हैं, धीरे-धीरे करूँगी तब भी मुझे करने हैं, और काम को यदि मैं बहुत सारे इकट्ठा करके एक साथ करूँगी तब भी मुझे करने हैं। तो हम सभी के साथ में यही मतलब चलता है कि काम हमें ही करने हैं, तो आप क्यों ना कि काम को प्लानिंग के साथ में करो। यदि आप इतनी अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप एक लिस्ट बना दो काम की, एक टू डू लिस्ट जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वैसी आप बना दो, तो उससे एक आपको आइडिया हो जाता है कि ये बड़े-बड़े काम काम का मतलब ये है कि छोटे-छोटे से काम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बड़े-बड़े काम होते हैं ना, जैसे आज मुझे नमकीन बनानी है, ठीक है? आज मुझे जैसे कि सुबह डस्टिंग क्लीनिंग का काम, जैसे कि बेसिक डस्टिंग क्लीनिंग के अलावा मुझे जैसे जाले वगैरह लेने थे, तो वो काम करने हैं, तो इन कामों की आपको लिस्ट बनानी है, बड़े-बड़े कामों की। चलिए यहाँ पर बस मैंने नमकीन बनाने की स्टार्टिंग कर दी है। तो यहाँ पर जो मैं सेव बना रही हूँ, बेसन की सेव बना रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ रतलामी, और वो भी हरी मिर्ची वाली। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, मतलब अगर किसी ने नहीं भी बनाई हो या कभी कोई बनाता भी हो ना, लेकिन मैं जिस तरीके से आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पूरे ही मेज़रमेंट के साथ में मैं रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जितनी भी चीज़ें मैंने ली है, मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कट टू कट ऐड कर दूँगी। आप बेझिझक उस तरीके से नमकीन बनाने का ट्राई करना। एक बार में आपकी नमकीन जो है बहुत ही अच्छी बनेगी, और गारंटी एक बार आप घर की नमकीन बनाएँगे ना तो बाहर की नमकीन खाना भूल जाएँगे। यहाँ पर मैंने ये आधा किलो मिर्ची ली है, ये तीखी वाली हरी मिर्ची है, जो लौंगी मिर्ची आती है ना तीखी वाली बिल्कुल, वो मैंने ली है। मैंने रात को ही इसके डंठल साफ़ करके और धो के रख दी थी। अभी मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी मिलाया, उसको मैंने पीस लिया था। उसके बाद में इसको जाली में मैंने छान दिया था। उसके बाद में मैंने अगेन इसमें पानी डाला है, फिर से उसको पीस के फिर से छान लेंगे। मतलब हमें यहाँ पर हरी मिर्ची का पानी चाहिए, तीखा जो पानी रहता है ना वो हमें चाहिए। अब जो नमकीन बनती है वो लाल मिर्ची में भी बनती है, बहुत सारे गरम मसाले डाल के भी बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, और मेरे घर के अंदर मतलब मेरे घर के अंदर की बात करो, मतलब जो भी जिसको भी मैं नमकीन खिलाती हूँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बहुत खस्ता ये नमकीन बनती है, बहुत ही इसका अच्छा कलर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना। तो यहाँ पर जितना मुझे बेसन लेना है उसी के अकॉर्डिंग मैंने पानी लिया था, मतलब 1 से डेढ़ ग्लास मुझे पानी की ज़रूरत थी। तो 1 से डेढ़ ग्लास पानी मैंने पहले अलग निकाल दिया था, और बस उतने ही पानी का मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादा यदि मैं पानी बना भी दूँगी ना ये मिर्ची वाला, तो फिर बाद में बच जाएगा, मुझे वेस्ट करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, और यदि कम भी पड़ जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने डेढ़ ग्लास जितना पानी पहले ही लिया था। तो यहाँ पर मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेज़रमेंट दूँगी वो 1 किलो बेसन की नमकीन का दूँगी। यदि आपको आधा किलो बेसन की बनानी है तो आप उस हिसाब से इंग्रेडिएंट रहेंगे उसको आप आधा कर लेना। यदि आपको 250 ग्राम की बनानी है तो आप उस हिसाब से इंग्रेडिएंट जो है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? बाकी मैं 1 किलो का आपको मेज़रमेंट दूँगी, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है, नमक से लेके हर चीज़ का। अब यहाँ पे नमकीन जो है उसको मुझे खस्ता बनाना है। अच्छा, घर की जो नमकीन होती है उसके अंदर मैं बिल्कुल भी सोडे का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन उसके बिना भी नमकीन बहुत ही खस्ता बनती है। तो मिर्ची का जो पानी था उसको मैंने फिर से जार में ले लिया है। उसमें मैंने थोड़ा-सा हींग डाला था, करीबन आधा टेबल स्पून जितना, और 3 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है तेल।
तो ये इसका बहुत ही मेन प्रोसेस है। और वैसे जो ये तरीका है ना, इसको लेंदी वे में किया जाता है, लेकिन मैंने अपने टाइम को बचाने के लिए इस काम को मिक्सी में किया, तो मेरा जो समझ लो कि 15 मिनट समझ लो आप बच गया है। तो मिक्सी में डालने के बाद में मैंने बहुत अच्छे से इसको चला लिया था, तो देखो ये बिल्कुल जाग वाला पानी बन चुका है, जैसे गन्ने का जूस होता है ना, बिल्कुल उस तरीके का। आप पी मत लेना, कहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। तो बस इस तरीके से आपको करना है। बाकी ऑथेंटिकली होता क्या है कि जो मिर्ची का पानी होता है ना, उसको परात में लिया जाता है। फिर उसके अंदर जो भी आपको गरम मसाले और जो अजवाइन है और जो तेल है वो डाल के हाथ से फेंटा जाता है। तो उससे क्या होता है, एक तो हाथों में जलन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तीखी मिर्ची है, तो हाथों में जलन होती है, और ना आपको 10 से 15 मिनट लगाना पड़ता है। अब मिक्सी में क्या हो गया, ये काम जो था वो मेरा 2 मिनट से भी कम में हो गया था। अब उसके बाद में जो मैंने बेसन था वो ले लिया है, 800 ग्राम के करीब यहाँ पर बेसन लिया है। अब इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था, और थोड़ा इसके अंदर डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालना है, क्योंकि अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी मेरी तैयार हो गई थी। अब मुझे सिर्फ बेसन लगाना है, तो बेसन लगाने में टाइम नहीं लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल भी चढ़ा दिया था। तो जब तक बेसन लगाऊंगी तब तक यहाँ पर तेल भी गर्म हो जाएगा। और कढ़ाई जो है वो मैंने ली है यहाँ पर, ये कास्ट आयरन वाली कढ़ाई, क्योंकि एक तो ये वज़न में काफ़ी हेवी है, मोटी है, तो तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, और नमकीन जो है मेरी काफ़ी खस्ता बनेगी। अब मैं फ्राई करने के लिए, आप सबको पता होगा, एक कढ़ाई मैंने अलग से रखी हुई है, लेकिन वो थोड़ी सी है ना पतली है। तो जैसे पकोड़े वगैरह बनाती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं उसी कढ़ाई के अंदर करती हूँ, लेकिन नमकीन बनाने के लिए मैं इस वाली कढ़ाई का यूज़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी बनती है। अब यहाँ पर जो मैंने पानी तैयार करके रखा हुआ है, घोल तैयार कर रखा है, उसी से ही हम बेसन लगाएंगे। और अभी आप देखना कि बिल्कुल परफेक्ट पानी जो है वो मैंने बनाया है, ना इसमें कम पड़ा था ना ही ज़्यादा हुआ था। और बेसन जो है वो आपको किस तरीके का लगाना है, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरीके की रखनी है, वो अभी आपको आगे आप देखेंगे। बिना स्किप किए आप वीडियो को देखना, और बस मेरे कहने पर आप एक बार ये नमकीन बना के ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, मैं ये जो नमकीन बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ जाले पर, मतलब जाला नहीं, सॉरी, जारा। मेरे पास में नमकीन बनाने का जारा है, क्योंकि हमारे घर के अंदर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो घर पर ही बनती है। और उदयपुर में तो ऐसा है ना कि हर मारवाड़ी के घर पर, मतलब मैं सारे मारवाड़ी के तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जो जैन लोग हैं, वो मोस्ट ऑफ चीज़ें घर पर ही बनाते हैं, तो सारी सुविधाएं उनके घर पर होती है बनाने की। तो मेरे पास में जारा है, 100-150 रुपए में मतलब मिल जाता है। और शायद ये ऑनलाइन देखूँगी, ऑनलाइन अगर मिलेगा ना तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। हाँ, ऑफ़लाइन ये चीज़ें सस्ती मिल जाती है, लेकिन ऑनलाइन हो सकता है थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी महँगी मिलेगी, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपके घर में होना चाहिए। तो यहाँ पर जारे से जो नमकीन बनती है, एक तो जल्दी बनती है, और दूसरी चीज़ ये कि सॉफ्ट बनती है। और यदि आपके पास में जारा नहीं है, तो आपके पास में जो चकली बनाने की वाली जो मशीन होती है ना, वो सबके घर में होती है। आप उसके अंदर भी नमकीन बना सकते हो। खाली बेसन की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो थोड़ी-सी टाइट होनी चाहिए। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके का लगाना है। और आप नमकीन बनाएँगे उस मशीन के अंदर, तो नमकीन एकदम परफेक्ट बनेगी। लेकिन जारे से काम जो है वो थोड़ा-सा आसान हो जाता है, जल्दी-जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये कास्ट आयरन की कढ़ाई चढ़ाई है ना। अच्छा, ये जो कढ़ाई है ये मेरी इंडस वैली की है, मुझे किसी ने पहले भी पूछा था, तो इसको भी मैं टैग कर दूँगी। बहुत अच्छी कढ़ाई है, इसके अंदर आप रूटीन में जो सब्जियाँ बनाते हो वो भी आप बना सकते हो। बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि ये थिक है, तो कम-कम आँच पर सब्ज़ी पकती है ना, तो सब्ज़ी के जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो कम नहीं होते हैं। तो और काफ़ी हेल्दी भी बनती है, कास्ट आयरन की कढ़ाई में जो सब्ज़ियाँ बनती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ पर ये देखो, नमकीन का मैंने एक बैच बना के मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, मेरे पास जो जारा है ना, उस जारे में एक तरफ तो नमकीन का, मतलब नमकीन का बना हुआ है, और एक तरफ पापड़ी का भी बना हुआ है, तो दोनों चीज़ें एक साथ में बनती है। तो इतनी खस्ता ये नमकीन बनी थी, मैंने आपको अभी तोड़ के भी बताया। तो मतलब ये अभी मैंने ये 800 ग्राम बेसन लिया है, इसकी नमकीन बनाने में मुझे हार्डली आधा घंटा लगा था। तो आप समझ लो कि आधे घंटे के अंदर 800 ग्राम जितनी नमकीन जो है वो बनकर रेडी हो जाती है। खाने में बड़ी टेस्टी लगती है, तो क्यों ना घर पर ही हम बनाकर ट्राई करें। मैं हमेशा आप सभी को प्रमोट करती हूँ कि बाहर तो चीज़ें खरीदना बहुत ही आसान है, लेकिन हमें नहीं पता है वो चीज़ें जो हैं वो कितनी ज़्यादा हेल्दी है, कितना ख़राब तेल का इसमें यूज़ किया है, किस तरीके का बेसन उसमें यूज़ किया है, कितनी ज़्यादा वो पुरानी है, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, कभी-कभार आप लोग लेके आ जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि
घर पर बनाइए, हेल्दी चीज़ें बनाइए, बच्चों को खिलाइए। घर की बनी हुई चीज़ें यदि बच्चे थोड़ी ज़्यादा भी खा लेंगे ना, तो इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। बाहर वाली चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है और इनके जो रिज़ल्ट होते हैं ना, वो हमें अभी पता नहीं चलते। हमें ऐसा लगता है कि यार, हम तो काफ़ी सालों से खा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप है ना 40 की एज क्रॉस करेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपके घुटनों में दर्द होने लग जाएगा, मोटापा घेर लेगा, बहुत जल्दी आपको बीपी, शुगर ये सारी बीमारियाँ हो जाएगी। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम लोग घर की चीज़ें बना के खा रहे हैं तो हमें कुछ बीमारियाँ नहीं होगी, होगी लेकिन काफ़ी सालों बाद में होगी, क्योंकि चीज़ें हम घर पे बनाते हैं, लिमिटेशन में बनाते हैं, लिमिटेशन में खाते हैं और काम बहुत ज़्यादा करने में आता है, काफ़ी वर्कलोड हमारा ले रहता है। तो बहुत जल्दी है ना, मतलब जो बीमारी है ना वो घेरती नहीं है। तो खाइए, अच्छा बनाइए, आप भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए। बस मेरा तो यही मोटो है। और यहाँ पर जो मिर्ची बची हुई थी ना, उसको हमें फेंकना नहीं है। मैंने क्या किया था, तवा था उसको अच्छे से गरम किया, उसके ऊपर कोई भी घी तेल का यूज़ नहीं करना है। मिर्ची को मैंने अच्छे से फैला दिया था और 5 से 6 मिनट तक उसको अच्छे से भूना था, ताकि उसका पानी जो है वो अच्छे से सूख जाए। और जब वो अच्छे से पानी मतलब सूख गया था, ये थोड़ी सूखी हो गई थी मिर्ची, फिर इसको मैंने एक प्लेट के अंदर ले लिया और अच्छे से फैला दिया है। अब इसको मैं रख दूँगी पंखे के नीचे, पूरा दिन इसी तरीके से इसको रखूँगी, तो ये सूख जाएगी। इसका यूज़ आप कढ़ी बनाने में या फिर कोई भी सब्ज़ी बनाने में कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर नमकीन बन चुकी है, किचन मेरा पूरा फैल चुका है। अभी पूरी किचन की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी और इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।